तेनालीराम में आज की कहानी है शेर को सवा शेर। जब तेनालीराम किशोर थे तब उनकी प्रसिद्धि थुमुलुरु गांव के आसपास खूब फैली हुई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और तेनाली अपनी चतुराई से उसका निवारण कर देते थे। लोग उनकी बुद्धिमता और चतुराई की जमकर प्रशंसा करते थे। तेनालीराम गांव वालों के प्रिय बन चुके थे। तेनाली का एक पड़ोसी था जिसका नाम राजा मौली था। वो तेनाली के हाजिर जवाब और बुद्धिमता को बहुत पसंद करता था। उसे तेनाली पर गर्व था। उसी गांव में नागेंद्र राव नाम का एक जमींदार भी रहता था। वह बहुत धनी और घमंडी था। वह खुद को सबसे बड़ा विद्वान और बहुत समझदार व्यक्ति समझता था। राजा मौली नागेंद्र का घमंड तोड़ना चाहता था। फिर उसने तय किया कि वो तेनालीराम द्वारा नागेंद्र का घमंड तोड़ेगा। फिर राजा मौली तेनालीराम को नागेंद्र के घर लेकर गया। उसने तेनाली का परिचय नागेंद्र से करवाया। राजा मौली ने कहा, यह मेरा पड़ोसी तेनालीराम है। यह किशोर बहुत बुद्धिमान है और इसके जैसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं। यह सुनते ही नागेंद्र ने घमंड से कहा, मुझसे भी अधिक बुद्धिमान ऐसा हो ही नहीं सकता। भला मेरा कौन मुकाबला कर सकता है? यह लड़का मेरी बराबरी करेगा। ये भी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। नागेंद्र राव किसी भी कीमत पर किशोर तेनाली की योग्यता को आदर नहीं देना चाहता था। उसने सारी बातों को अनसुना करते हुए कहा, राजा मौली, तुम तो जानते हो जो बचपन में बुद्धिमान होता है वह बुढ़ापे तक जाते जाते कम अक्ल और मूर्ख हो जाता है। मुझे तो इस किशोर का भी यही भविष्य दिख रहा है। यह सुनते ही तेनालीराम ने मासूमियत से जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब तो आप भी अपने बचपन में बहुत समझदार और बुद्धिमान रहे होंगे और अब जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है आप भी मूर्ख होते जा रहे हैं। यह सुनते ही राजा मौली जोर जोर से हंसने लगा। उधर नागेंद्र राव की बोलती बंद हो गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वो यही विचार में लगा रहा कि आज तो शेर को सवा शेर मिल गया।